तो दोस्तों, भारत जिस तरीके से अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। भारत के दुश्मन देश तो इस वक्त भारत से खौफ खा रहे हैं। भारत का इस समय जो रक्षा क्षेत्र को लेकर आक्रामक रवैया है उसे दुश्मन ठीक से पचा भी नहीं पा रहे। अब भारत अपने रक्षा क्षेत्र और अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान के साथ जुट चुका है और इस बीच समुद्र में भारत का सबसे ताकतवर योद्धा दुश्मनों को डरा रहा है, जो पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का दम रखता है, जो समुद्र की गहराई से लेकर असीमित आसमान तक मिसाइलों का पहरा रखता है। ये भारत की वो ताकत है जो समंदर की गहराइयों में रहकर दिन रात सरहदों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तीन तरफ से समंदर से घिरे होने की वजह से भारत के लिए दुश्मनों की समुद्री साजिश का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में युद्धपोत और फ्रिगेट जहाजों के साथ देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत करने का काम करती है ये पनडुब्बियां। बहुत सी पनडुब्बियों की एक विशाल फौज भारत की सुरक्षा में पहले से ही जुटी है, लेकिन अब इसके विस्तार पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत इन पनडुब्बियों के बेड़ों को और बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में नौसेना में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां शामिल करने की तैयारी लगभग हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 67,000 करोड़ की लागत से इन पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दे दी। पनडुब्बियों के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिए और अत्याधुनिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए जरूरी परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। इस टेंडर के तहत नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी। ये सभी पनडुब्बियां आधुनिक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, यानी दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इन पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन तकनीक से तैयार किया जाएगा। ये पनडुब्बियां लंबे समय तक अंडर वाटर ऑपरेशन में सक्षम होंगी। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी और स्पेन की कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। जर्मनी की पनडुब्बी निर्माता कंपनी और स्पेन की कंपनी इस टेंडर को लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने मार्च के आखिरी हफ्ते में जर्मनी का दौरा भी किया था। इस दौरान नौसेना ने जर्मनी की TKMS कंपनी की पनडुब्बी का परीक्षण किया। अब बारी स्पेन की नवदिया कंपनी की पनडुब्बी के परीक्षण की है। जानकारी के मुताबिक जून से पहले स्पेन की पनडुब्बी का परीक्षण पूरा किया जा सकता है। पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी ने भारत की मंचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक डील भी की और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इस प्रोजेक्ट के भागीदार है। खास बात तो ये कि भारत इन पनडुब्बियों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाना चाहता है। इससे भारतीय कंपनियों को भी करीब 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार मिलने की उम्मीद है। भारत द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।